स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। हम सरयू तट पर मौजूद है, राम की पैड़ी पर, और हमारे साथ एक खास शख्सियत इस वक्त जुड़ गए हैं जो शनि महाराज के अनन्य भक्त हैं। दाती महाराज हमारे साथ, पीठाधीश्वर इस वक्त मौजूद है। मैं बहुत स्वागत करती हूँ प्रणाम दाती महाराज आपका इस खास कार्यक्रम में। और अब शनि महाराज के बाद राम भक्ति में आप लीन। मैं नहीं, मेरे आराध्य भी प्रभु श्री हरि के अनन्य भक्त है, और प्रभु श्री हरि के अवतार प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं। और ये मेरे जीवन का सबसे अलौकिक और अद्भुत क्षण है कि मुझे इस सरयू के तट पर प्रभु के चरणों में नमन करने का अवसर मिला। ये अद्भुत क्षण है। और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का मौका मिल रहा है आपको। सनातन का पुजारी हूँ, सनातन जीवन का आधार है। सबसे पहले मौका मिला है, निमंत्रण मिला तभी तो आया हूँ। उनके बुलाए बगैर कैसे आ सकता? प्रभु राम का संदेश और यहाँ नहीं आऊं, ये कैसे हो सकता? मेरे पास आमंत्रण है। अच्छा, मैंने आपको जितने बार सुना है, आपने शनि महाराज कैसे कुपित होते हैं आपके कार्यों की वजह से, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो। और श्री राम हमें, क्योंकि श्री राम हम सभी के मन में, हिंदू जनमानस के मन में आराध्य देव के रूप में नहीं बल्कि धर्म के प्रतीक के रूप में मौजूद हैं। इस राष्ट्र की आत्मा राम है, इस राष्ट्र का आधार राम है, इस राष्ट्र की चेतना राम है। राम पे सवाल किया। आज तो एक ही क्षण है कि नमन करो, समर्पण करो। ऐसा अवसर 500 सालों के बाद आया है। हमारे हजारों लाखों सनातनियों ने अपना बलिदान दिया, तब ये दिन देखने को मिला। और इस पर तो अब आनंद लेना चाहिए, नमन करना चाहिए उन सब ऋषियों को जिन्होंने प्रभु श्री राम को यहाँ स्थापित करने में हमारा योगदान दिया। हम तो उनको भी प्रणाम करते हैं, इसलिए थोड़ा जोर से और जय जय श्री राम। ये जाहिर सी बात है, किसी भी कार्यक्रम में सब एक सुर में नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी इतना भव्य, ये एक ऐसा सपना साकार, जो सपना था, जिसके साकार होने का भी सपना शायद किसी ने नहीं देखा, सोचा भी नहीं था, वो हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि राम सोचना नहीं, अनुभव का, प्राणों का आधार है। राम तो आराम का आनंद लीजिए बस। ये जो अवसर प्रभु श्री राम ने इस राष्ट्र को दिया है, ये क्षण अपने आप में बड़ी अलौकिक है। इस क्षण का आनंद लीजिए, जीवन खुश। और मैं तो देखो साहब, मेरे तो आराध्य शनिदेव है। मेरे आराध्य शनिदेव महादेव के शिष्य हैं और भगवान श्री राम के अनन्य भक्त है, प्रभु के चरणानुरागी है। सबसे धीमी गति चलते हैं शनिदेव। जब वो मकर राशि में, उनकी अपनी 2 राशियां मकर और कुंभ, मकर राशि में शनिदेव का पदार्पण हुआ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर बनेगा। मन में एक अद्भुत वो था कि जब वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में आएंगे तब क्या होगा। और जो ही मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव का पदार्पण हुआ, राम मंदिर बना। तो भाई कर्मफल दाता शनिदेव है, मेरे लिए तो जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य और आने वाला। क्योंकि जब ये मीन राशि 2025 में मीन राशि, मीन बृहस्पति देव की राशि और बृहस्पति धर्म के कारक है, जब मीन राशि में शनिदेव प्रवेश करेंगे, सनातन और मजबूत होगा। ये सनातन का समय है और सनातन इस राष्ट्र का प्राण है। हम सनातन के साथ रहे, हम उस जो हमारी राष्ट्र की सनातन संस्कृति है, उनके लिए अद्भुत दिन है ये। प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या बदलने वाला है? और ये जो एक विवाद हो रहा है कि सही समय पे नहीं हो रहा, कुछ लोग कह रहे हैं गलत तरीके से मुहूर्त देखा गया, इस पर भी विवाद हो रहा है, इस पर लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके हिसाब से क्या है? अच्छा बेटा, एक बात कहूं, मंगल कार्य में फालतू चीजों में नहीं जाना चाहिए। ये मंगल कार्य है, इस मंगल कार्य में आनंद लीजिए। कौन क्या कह रहा है? प्रभु श्री राम के सिर चरणों में आने के लिए अब कोई सवाल नहीं होना चाहिए। इससे बड़ा मंगल कार्य हो नहीं सकता, इससे बड़ा उत्सव हो नहीं सकता, और सनातन के लिए इससे बड़ी घड़ी आ नहीं सकती। लेकिन सनातन फिर उस रूप में विभाजित भी तो होता है जब अपने ही शंकराचार्य सवाल उठा दें। एक बात ध्यान रखिएगा, हम सब लोग प्रभु श्री राम के दास है, और दास के दिल में कोई शंका नहीं है। और को कारण जो हृदय मिटाए, जो सो कहे सोई मिट जावे, ये प्रभु श्री राम का अपना अकाट्य सत्य है। प्रभु श्री राम के चरणों में रहिए। और राष्ट्र के लोगों से कहना चाहता हूं, हर घर दिवाली, हर मंदिर दिवाली, अयोध्या बने। अब सवाल नहीं, अब तो सनातन मजबूत करिए, सनातन संस्कृति को मजबूत करिए, ये जीवन खुशियों से भरा रहेगा। बड़ी मुश्किल से तो मौका मिला बेटा, और इस पर भी सवाल, तो मैं इस पर कुछ बोलता ही नहीं। जिनको कहना कहते रहिए। मैं तो पूरे राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति से यह कहना चाहता हूं कि सनातन
यदि इस राष्ट्र का मजबूत है तो विकास होगा, प्रगति होगी, समृद्धि आएगी, सुख आएगा, धन वैभव आएगा और प्रेम की वातावरण रहेगी। सनातन मजबूत करिए। अच्छा ये तो बता दीजिए, आप तो भविष्य भी देख लेते हैं, ये बताइए मोदी जी के लिए कैसा रहने वाला है वक्त? देखो भाई, राजनीति हूं नहीं आशा जी मैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, प्रभु राम उधार नहीं रखते प्रभु राम उधार नहीं रखते। नमो नारायण, इतना ही कहूंगा मैं आपसे। क्योंकि देखो भाई, मैं एक बात बताओ भाई, वो जो प्रयास, देखिए मैं एक सन्यासी हूं, 60 साल हो गए सन्यास लिए हुए। मैं अयोध्या में पहले भी आया हूं, मैं काशी पहले भी गया हूं, मैं महाकाल भी गया हूं, लेकिन आज जो प्रदर्शन है वो मोदी जी को प्रणाम करने वाला है। हम सन्यासी होने के बावजूद भी, मैंने कहा मैं राजनीति नहीं, और आप आज तक पूरा राजस्थान तक मैं राजनीति में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन उस व्यक्तित्व को प्रणाम करता हूं कि हमें एक ऐसा अवसर दिया कि काशी में जाने का अद्भुत आनंद है, महाकाल में जाने का अद्भुत आनंद है। तो ये उस व्यक्तित्व को देखिए, स्वीकार न कर, मेरी एक बहुत बड़ी वो भावना रही है कि स्वीकार करना सीखिए। हम स्वीकार करें उस व्यक्तित्व को कि वो वास्तव में कुछ कर रहा है, और मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। इस राष्ट्र का संत अब जाग रहा है और मेहनत तो उनकी है, इसको नकारा नहीं जा सकता भाई। तो उधार नहीं रखते, लेकिन जो ठुकराते हैं। आशा जी एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं न कहीं हम थोड़ी सी कमी रख सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत क्यों लोगों के साथ बैठता और बोलना पड़ता है, पिछले 11 दिन से खाली वो नारियल पे पानी पे है। ये तप कम है, ये तपस्या कम है, और तपस्या का फल सदा मीठा रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा। और जो किन्हीं कारणों से मैं कहती हूँ, भले राजनीतिक क्यों ना, भले सूत ही क्यों ना करता हो, फिर भी ठुकराया अगर उस आमंत्रण को, तो राम अगर उधार नहीं रखते तो राम दूसरे रूप में कैसे देखते हैं फिर इसे? कोई बात नहीं ना, उनकी मर्जी। अवसर दिया, अब अवसर का कौन कैसे फायदा उठाता है? अब आधा गिलास भरा है, अवसर है, अवसर का लाभ उठाना चाहिए। आधा गिलास भरा या आधा खाली, ये तो सोच पे निर्भर करता है साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया दाती महाराज, आपका धन्यवाद।